बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करते हैं अल्लाह पाक के बरकत नाम से। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके लिए टी टाइम केक की रेसिपी लेके आई हूँ, जिसको बनाना बहुत ही आसान है और विदाउट अवन विदाउट इलेक्ट्रिक बीटर हम इस केक को बना के तैयार करेंगे। चलते हैं जल्दी से रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लेंगे एक बाउल और इस पर रखेंगे स्टेनर। इसमें डालेंगे 1 कप मैदा, हाफ कप शुगर पाउडर, हाफ टेबल स्पून बेकिंग पाउडर, हाफ टी स्पून बेकिंग सोडा। इन चारों चीज़ों को हम स्टेन कर लेंगे। इससे इसमें एयर आ जाएगी, जिसकी वजह से केक बहुत ज़्यादा स्पॉन्जी और सॉफ्ट बनेगा। इसको स्टेन करके हम करते हैं इसको साइड पे। अभी चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। यहाँ पे लेंगे हम एक जूसर जग और इसमें हम डालेंगे 2 अंडे। बड़े साइज़ के अंडे हैं तो 1 अंडे का इस्तेमाल करना है, और अगर छोटे साइज़ के हैं तो 2 अंडों का इस्तेमाल कर लें। यहाँ पे मैं 2 अंडों का इस्तेमाल कर रही हूँ। साथ ही हम इसको बीट भी करेंगे, तो यहाँ पे हम इसको तकरीबन 1 मिनट के लिए बीट करेंगे। साथ ही हम शामिल करेंगे 1/4 कप कुकिंग ऑयल। साथ में हम वनीला एसेंस के चंद कतरे शामिल करेंगे, जिससे जो अंडों की स्मेल है वो ख़त्म हो जाएगी, और साथ में केक में बहुत अच्छी खुशबू होगी और टेस्ट भी बहुत अच्छा हो जाएगा। तो यहाँ पे हम इसको 1 मिनट के लिए बीट करेंगे और फिर हम इस बाउल में इसको डाल देंगे और इसको हम हैंड बीटर की मदद से मिक्स करेंगे। अभी हम इसमें एक चीज़ और ऐड करेंगे, जिससे बहुत स्पॉन्जी केक बनेगा, और जो चीनी हमने इसमें शामिल की है वो अच्छी तरह से इसमें हल हो जाएगी। तो यहाँ पे हम शामिल करेंगे गरम दूध। मैंने यहाँ पे 1/4 कप गरम दूध लिया है और इसमें हम शामिल करेंगे, और हैंड बीटर की मदद से इसको हम बीट करेंगे ताकि कोई भी लम्स या गुठली ना बने, और इसको हम तकरीबन 1 मिनट तक इसको बीट करेंगे। केक को खूबसूरत बनाने के लिए, अच्छा सा कलर लाने के लिए हम इसमें शामिल करेंगे 1 चुटकी फूड कलर, जिससे केक में खूबसूरती आएगी और बहुत ही अच्छा इसका कलर हो जाएगा। और इसको हम अच्छे से बीट करेंगे। तो आप इसकी कंसिस्टेंसी चेक कर सकते हैं कितना ज़बरदस्त ये बैटर बन के तैयार हुआ है। चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो यहाँ पे लेंगे हम बेकिंग मोल्ड, और इसको मैंने ऑलरेडी ऑयल से ग्रीस किया हुआ है और इसमें मैंने बटर पेपर लगा दिया है। तो अभी हम इस बैटर को इसमें डालेंगे और इसको हम टैप कर लेंगे। तो इसके बाद हम इसको 40 टू 45 मिनट तक बेक करेंगे, चाहे आप पतीले में बेक करें चाहे आप ओवन में बेक करें। तो इसको मैं पतीले में बेक करूँगी। 45 मिनट में केक अच्छी तरह से बेक हो जाता है। तो यहाँ पे ज़रा सी भी रेसिपी अच्छी लग रही हो तो रेसिपी को लाइक कर दें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो सब्सक्राइब लाजमी करें, ताकि जल्दी से वाइटी फैमिली कंप्लीट हो जाए, और ज़्यादा से ज़्यादा इस रेसिपी को शेयर करें ताकि हर कोई इस रेसिपी को फॉलो कर सके। 45 मिनट के बाद आप देख सकते हैं केक की फाइनल लुक। बटर पेपर हम इसकी हटा देंगे। अभी ये केक गर्म है, तो ये आप देख सकते हैं कितना ये स्पॉन्जी केक बन के तैयार हुआ है। बिल्कुल बेकरी स्टाइल ये केक बना है। टेस्ट भी बिल्कुल इसी तरह ही है जिस तरह हम बेकरी से लेते हैं। तो अभी हम इसकी कटिंग करेंगे। तो कटिंग से ये आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि कितना ये स्पॉन्जी केक बन के तैयार हुआ है। वैसे तो आपने बहुत सी टी टाइम केक की रेसिपीज़ को देखा होगा, फॉलो किया होगा, लेकिन ये वाली जो रेसिपी है बहुत परफेक्ट है और इससे बहुत ही इजी तरीके से हम केक को बना सकते हैं। तो ये केक बना के आप 1 वीक तक स्टोर भी कर सकते हैं, ये ख़राब बिल्कुल भी नहीं होगा। तो ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई करें। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी है। इसके अलावा भी आप चैनल की होम पेज पे जाके और भी बहुत सी रेसिपीज़ हैं जिनको आप फॉलो कर सकते हैं, और इनको शेयर भी करें ताकि आपके साथ साथ आपके फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स भी इन रेसिपीज़ को फॉलो कर सकें और घर में ऐसे जो केक हैं वो ईज़िली बना सकें और अपने बच्चों को और फैमिली मेम्बर्स को टी टाइम में सर्व कर सकें।